ठीक है ना। ओलिगोपोली अगली काइंड ऑफ मार्केट है, और ओलिगोपोली कैसी मार्केट होती है जरा इसके बारे में बात करेंगे। ये बड़ी टेढ़ी, बड़ी ही नटखट मार्केट है, बड़ी ही नटखट मार्केट है। ये क्या है, अभी यहां पर है फ्यू सेलर्स, ज्यादा सेलर्स ही नहीं है, फ्यू सेलर्स, थोड़े बहुत सेलर्स हैं, फ्यू सेलर्स, ज्यादा सेलर्स नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स नहीं है, फ्यू सेलर्स है यहां पर। इंटेंस कंपटीशन, इंटेंस कंपटीशन, मर मिटने वाला कंपटीशन, खून कर देने वाला कंपटीशन, आग लगा देने वाला कंपटीशन, जहर पिला देने वाला कंपटीशन, इंटेंस कंपटीशन है, मर मिट जाएंगे। इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस, डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करते हैं। वो वाले बंदे ने इसका एडवर्टीजमेंट किया, हम भी करेंगे, वो कुएं में कूद रहा, हम भी कूदेंगे, वो खाना खा रहा, हम भी खाएंगे। तो इंटरडिपेंडेंस है, जैसा इसका कॉम्पिटिटर कर रहा है ये वैसे ही करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पेप्सी और कोक को देख लीजिए तो ये आपस में ओलिगोपोली का परफेक्ट एग्जाम्पल है। सर्फ एक्सेल और एरियल, सर्फ एक्सेल और एरियल आप अगर देख लीजिए तो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है ओलिगोपोली का। बहुत कंपटीशन करते हैं, एक ने सलमान खान को ले लिया, एक ने आमिर खान को ले लिया, एक शाहरुख खान को ले रहा है, एक विराट कोहली को ले रहा है, एक एडवर्टीजमेंट पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, अगला भी करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। ठीक है ना, गजब कंपटीशन होता है। तो आज की डेट में देखिए पेप्सी और कोक में गजब कंपटीशन है। और अच्छा, कभी ऐसा नहीं होता पेप्सी सस्ती मिल रही है, कोक महंगी मिल रही है, कोक सस्ती मिल रही है, पेप्सी महंगी मिल रही है, ऐसा कभी नहीं होगा मार्केट में। एग्जैक्टली सेम प्राइस होगा। एग्जैक्टली इनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दिखने में भी एक होते हैं, ऑलमोस्ट टेस्ट भी सेम करते हैं। तो यहां पर सारा चीजें क्या है, यहां पर इंटेंस कंपटीशन वाला माहौल रहता है। तो अगर इंटेंस कंपटीशन की बात करी जाएगी तो ओलिगोपोली की बात की जाएगी। ठीक है ना, फ्यू सेलर्स की बात की जाएगी तो ओलिगोपोली की बात की जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या, नेचर ऑफ प्रोडक्ट देखना अगला। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यहां पर दोनों तरह के प्रोडक्ट होते हैं, होमोजीनियस भी होते हैं एग्जैक्टली सेम, और हेट्रोजीनियस भी होते हैं अलग अलग भी। एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट भी होते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। मतलब ये इकलौती ऐसी मार्केट है जिसमें होमोजीनियस भी है और हेट्रोजीनियस भी है। तो अगर ऐसा कोई केस बनकर आ गया, नेम अ काइंड ऑफ मार्केट वेयर अ प्रोड्यूसर इज सेलिंग बोथ काइंड ऑफ गुड्स, होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस, तो आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा ओलिगोपोली। ध्यान लगा के पढ़ लो भाई, इतनी मस्ती मजाक में जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में चैप्टर अभी कभी बैठ जाए। आज तारीख हो गई है 3, 6 तारीख को तुम्हारा पेपर है मेरे भाई, 2 ही दिन बचे हैं। दिल लगा के पढ़ डाल, नंबर बड़े अच्छे आएंगे तेरे। आगे बात करता हूं, 4 हो गए, नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी बता दिया। अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, और वो है इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, गजब एडवर्टीजमेंट करते हैं ये लोग। इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। अब सेलिंग कॉस्ट अभी तक केवल 2 तरह की मार्केट में आई है, मोनोपोलिस्टिक में आई और ओलिगोपोली में आई। लेकिन ओलिगोपोली में इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। यहां पर हैवी एडवर्टीजमेंट होता है, बहुत, जितने का प्रोडक्ट नहीं उतने से ज्यादा पैसा ये लोग एडवर्टीजमेंट में खर्च करते हैं। कोल्ड ड्रिंक बनाने में 4 रुपए लगते हैं तो 400 करोड़ रुपए खर्चा होता है कि भैया कि एडवर्टीजमेंट करने पर हम लगाएंगे। तो उनका एडवर्टीजमेंट बजट बहुत होता है, ये सेल करने पर बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? आगे बढ़ते हैं। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोलिस्ट। अच्छा एक और बात देख लो, बैरियर टू एंट्री, बैरियर टू एंट्री। ऐसा ही नहीं कि कोई भी बिजनेस आए मुंह उठा के बिजनेस स्टार्ट कर ले, इनके बीच में इतना तगड़ा कंपटीशन होता है। अभी हमारे यूपी की एक लोकल ड्रिंक है जिसका नाम है कैंपा कोला। अभी कैंपा कोला शुरुआत तो हुई, लेकिन कैंपा कोला कब बंद हो जाएगी पता नहीं चलेगा, बिकॉज ये जो जाइंट फिश हैं इस तरह की कंपनियों को खा जाएंगे। ठीक है ना, तो बात समझ में आ रही है? यहां पर बैरियर टू एंट्री, ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन इतने बड़े लोग बिजनेस कर रहे हैं कि आपके बिजनेस को टिकने ही नहीं देंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करने देंगे, इसलिए बैरियर टू एंट्री है। और किसी बिजनेस में आपने बैरियर टू एंट्री पढ़ा क्या? बैरियर टू एंट्री किसी और बिजनेस में पढ़ा? जल्दी से बताओ। बैरियर टू एंट्री, क्लोज एंट्री हमने पढ़ा था मोनोपोली के केस में। तो मोनोपोली के केस में होती है बैरियर टू एंट्री, क्लोज एंट्री, और यहां पर भी होती है बैरियर टू एंट्री। वहां तो क्लोज होती है, कोई शुरू ही नहीं कर सकता, यहां बैरियर है, कम लोग स्टार्ट कर पाएंगे लेकिन बंद हो जाएंगे। तो भाई ओलिगोपोली में एक और पॉइंट है, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व ऐसा क्यों है?
ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो भाई, किसी भी कंपनी का डिमांड कर्व डिटरमाइन करने के लिए प्राइस और क्वांटिटी उसके खुद की चाहिए होती है। यहां पर खुद का कोई प्राइस नहीं होता है, बिकॉज हम वही प्राइस रखते हैं जो कॉम्पिटिटर रखता है। इसलिए यहां पर इस तरह की फर्म्स का डिमांड कर्व कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो कभी ऐसा एमसीक्यू आ गया कि वो बोल रहा है कि भाई ऐसी कौन सी फर्म है जिसका डिमांड कर्व ही हम नहीं डिराइव कर सकते, तो आंसर होगा ओलिगोपोली, ओलिगोपोली, ओलिगोपोली। समझ में आ गई बात आपको?